चलिए आज चलते हैं सदियों पुरानी कहानियों की दुनिया में। आज हम विक्रम बेताल की एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो न्याय, त्याग और ज्ञान की एक बहुत ही गहरी परीक्षा है। जरा सोचिए, एक घना अंधेरा जंगल, इतना खामोश कि हवा की सरसराहट भी डरावनी लगे। और इसी माहौल में एक राजा अपने इरादे पर अड़ा आगे बढ़ता जा रहा है। ये कोई और नहीं, राजा विक्रमादित्य हैं, जिनके कंधे पर एक लाश है। लेकिन ये कोई आम लाश नहीं है। इसके अंदर एक बहुत ही चालाक और रहस्यमयी आत्मा है, बेताल। राजा विक्रमादित्य का मकसद तो है इस बेताल को एक तांत्रिक तक पहुंचाना, पर बेताल ये सफर इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होने देगा। तो बेताल एक शर्त रखता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और आखिर में एक सवाल पूछूंगा। राजा को जवाब देना ही होगा, क्योंकि अगर जवाब जानते हुए भी वो चुप रहे तो उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर उन्होंने जबान खोली तो बेताल उड़कर वापस पेड़ कर चला जाएगा। मतलब दोनों ही तरफ मुश्किल। राजा विक्रम इस शर्त को मानकर चुपचाप चलते रहते हैं और बेताल अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। कहानी है सुखपुर नाम के एक शहर की, जहां दो दोस्त रहा करते थे, और यहीं से राजा की असली परीक्षा की शुरुआत होती है। कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं वो हैं धनपाल और शीलपाल। धनपाल, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, खूब अमीर था, लेकिन उसका दिल घमंड से भरा हुआ था। और दूसरी तरफ था शीलपाल, जो था तो गरीब, पर उसका दिल नेकी और सच्चाई की दौलत से माला माल था। फिर अचानक सुखपुर में एक भयानक अकाल पड़ता है। लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लगते हैं, और इसी मुश्किल घड़ी में इन दोनों का असली चेहरा सामने आता है। धनपाल, जिसके अनाज के गोदाम भरे पड़े थे, किसी की भी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। और शीलपाल, वो अपने हिस्से का आखिरी अनाज भी भूखे बच्चों में बांट देता है और खुद भूखा रहने का फैसला कर लेता है। खैर, कुछ वक्त बाद अकाल खत्म हो जाता है। शहर के राजा धनपाल और शीलपाल दोनों को दरबार में बुलाते हैं और उन्हें इनाम देने की घोषणा करते हैं। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा कर देता है। बेताल अपनी कहानी खत्म करता है और सीधा राजा विक्रम से सवाल दागता है, बताओ विक्रम, इनाम का असली हकदार कौन है? वो अमीर धनपाल जो राज्य को इतना कर देता है, या वो गरीब शीलपाल जिसने बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ त्याग दिया? अब राजा विक्रम फंस गए हैं एक बड़ी दुविधा में। और अचानक राजा विक्रम के कदम रुक जाते हैं। जंगल की उस खामोशी में वो बेताल के सवाल पर सोचने लगते हैं। ये सिर्फ एक पहेली नहीं थी, ये तो न्याय और दान के असली मतलब को समझने की एक परीक्षा थी। और फिर राजा विक्रम अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। वो बिल्कुल साफ और मजबूत आवाज में कहते हैं कि इनाम तो शीलपाल को ही मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। विक्रम ने समझाया कि देखिए, असली दान पैसों से नहीं बल्कि त्याग की भावना से तौला जाता है। उनकी नज़र में जिसने अपना सब कुछ देकर भी कुछ नहीं मांगा, वही सबसे बड़ा दानी है। धनपाल ने जो कुछ भी दिया होगा वो उसकी बेशुमार दौलत का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन शीलपाल ने तो अपना सब कुछ ही दांव पर लगा दिया था और बदले में कुछ पाने की उम्मीद भी नहीं की थी। असली त्याग तो यही है। और जैसे ही विक्रम के मुंह से जवाब निकलता है, शर्त के मुताबिक बेताल फुर्र से उनके कंधे से उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा बैठता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। राजा की सारी मेहनत एक पल में पानी में मिल जाती है। लेकिन राजा विक्रमादित्य हार मानने वालों में से नहीं हैं। वो एक गहरी सांस लेते हैं और फिर से उसी पेड़ की तरफ चल पड़ते हैं। ये कहानी हमें यही दिखाती है कि ये सफर सिर्फ बेताल को पकड़ने का नहीं है, बल्कि ये धैर्य, ज्ञान और न्याय के उसूलों पर टिके रहने की एक कभी न खत्म होने वाली परीक्षा है। और हमें भी ये सोचने पे मजबूर करती है कि जब फैसला लेने की घड़ी आती है तो असली त्याग का मतलब आखिर होता क्या है।